हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, तो चैप्टर नंबर 12 के सेकंड पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि जो फ्रिक्शन होता है वो किस रीजन से होता है और हमारी लाइफ के लिए क्यों जरूरी होता है, नेसेसरी एविल क्यों है हमारे लिए। तो इन सब के आंसर आप बड़ी इजीली दे सकते हैं अगर आपने प्रीवियस पार्ट को पढ़ा है, सुना है तो। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज करने की नीड क्यों होती है। बट फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल। फ्रिक्शन कैसा है? अनडिजायरेबल है। बहुत जगह ऐसी होती है, कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो जहां फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की नीड होती है, कुछ ऐसे होते हैं जहां फ्रिक्शन को डिक्रीज करने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की। सबसे पहले जो हमारे एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, वो जनरली वो लेते हैं जो आपने या तो सुने हो या अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं आपके, जहां आपने उनको यूज किया हो। तो आप जब शूज पहनते हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो नीचे वाला उसका सरफेस होता है, जो शूज का नीचे सोल होता है, वो कैसा होता है, किस तरीके का होता है। वो वेरी ग्रूव्ड होता है कि वो किसी चीज को बांध के रखता है, यानी कि इंटरलॉकिंग करके रखता है जब हम मूव करते हैं, यानी कि हमें स्लिप होने से बचाता है, मूव करने में हमारी हेल्प करता है। सो योर क्वेश्चन इज व्हाई द सोल्स ऑफ योर शूज इज ग्रूव्ड। क्यों होते हैं? ताकि हम वी कैन वॉक इजिली विद इट। हम क्या कर सकते हैं, बड़ी सेफली से बड़ी इजिली वॉक कर सकते हैं। एंड फॉर बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, और फ्लोर के ऊपर बेटर ग्रिप के लिए हम जो हमारे सोल्स होते हैं शूज के, वो कैसे होते हैं, फ्रिक्शन के साथ होते हैं, फ्रिक्शन इंक्रीज करते हैं, वेरी ग्रूड होते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ लिखेंगे इंक्रीजिंग वाले में, द सोल्स ऑफ शूज इज सोल्स ऑफ शूज इज वेरी ग्रूड। कैसे होते हैं? ग्रूड होते हैं। फॉर किस चीज के लिए? वी कैन वॉक सेफली। हम जब वॉक करते हैं तो सेफली वॉक कर सके। एंड फॉर बेटर ग्रिप, ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर बेटर ग्रिप बनाने के लिए जो शूज के सोल्स होते हैं वो ग्रूव्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑटोमोबाइल्स, कार्स, जितनी भी चीजें हमारे व्हीकल्स होते हैं वो भी, उनके अंदर भी ये चीजें क्यों होती हैं। जैसे आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि जो ट्रक वगैरह के टायर्स होते हैं उनके बीच में इस तरीके से कट लगे होते हैं, जो कार के टायर्स होते हैं। तो ये चीज भी किस लिए होती है? फॉर बेटर ग्रिप। तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी बेटर ग्रिप के लिए हमारे जो टायर्स होते हैं वो वेरी ग्रूव्ड होते हैं, इस तरीके के बने होते हैं फॉर बेटर ग्रिप। ग्रिप बनाने के लिए, ग्रिप क्या मतलब होता है? ताकि हम रोड पे बड़ी सेफली मूव कर सके, वॉक कर सके, और जो टायर्स होते हैं वो अपना काम कर सके। तो ये सारी चीजें हैं फॉर बेटर ग्रिप, जहां फ्रिक्शन हमने इंक्रीज किया है, फ्रिक्शन को क्या किया? इंक्रीज किया है। अब उसके बाद बारी आती है जो आपके व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर ब्रेक पैड्स लगे हुए हैं। ब्रेक पैड्स लगे होते हैं जो किसी भी मूविंग चीज को स्टॉप कर देते हैं। आप जब बाइसाइकिल चलाते हैं तो उसके व्हील्स स्टॉप हो जाते हैं आफ्टर यू गिव द ब्रेक। अगर आप ब्रेक देते हैं तो उसके जो पैडल्स होते हैं वो अपने आप स्टॉप कर जाते हैं। अब ये रीजन क्या है? वहां भी फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की वजह से होता है। तो हम साइकिल चलाते हैं, हमारी रोड पे कोई गाड़ियां चलती हैं, हम खुद चलते हैं, वहां फ्रिक्शन को हमें इंक्रीज करने की जरूरत होती है, क्योंकि उनके जो टायर्स होते हैं, हमारे शूज के, हमारे फ्लैटर्स के, इन सारी चीजों के जो सरफेसेस होते हैं, सोल्स होते हैं, वो सारे किस तरीके से बने होते हैं, ताकि हम बेटर ग्रिप के साथ विद फ्रिक्शन मूव कर सकते हैं। जितना ज्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज होगा उतनी ही बेटर ग्रिप बनती चली जाएगी। उसके अलावा बात आती है कि जो फ्रिक्शन ना होता तो कोई भी चीज हम स्टॉप नहीं कर पाते। ये मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप नहीं कर पाते, रेस्ट पे नहीं ला पाते। अगर कोई भी फ्रिक्शन हमारा रेस्ट पे है तो हम उसको मूविंग की पोजीशन में नहीं ला पाते, अगर फ्रिक्शन नहीं होता। दैट्स व्हाई वी मस्ट, हमें क्या करना चाहिए, ऐसी चीजें यहाँ यूज करनी होती हैं जहां पे फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। इसी तरीके से हम, जैसे कबड्डी का कोई प्लेयर होता है, कबड्डी कबड्डी करते आता है, तो वो क्या करता है, अपने हाथों में सोइल लगाते है।
क्या लगाता है, सॉइल यानी कि मिट्टी, वो बेटर ग्रिप, ताकि वो अगले बंदे को क्या कर सके, जल्दी पकड़ सके जब वो दूसरे फील्ड में जाता है, एंटर करता है। इसी तरीके से जैसे जो जिम्नास्टिक के प्लेयर्स होते हैं वो भी इसी तरीके से करते हैं। उसके अलावा जो रेसलिंग के प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी पे ऑयल लगा लेते हैं, ताकि जो ग्रिप है वो ना बन पाए और दूसरे प्लेयर के हाथों वो ना पकड़ा जाए। तो वहां फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की जरूरत होती है और इंक्रीज करने की जहां होती है वहां ग्रिप को बेटर बनानी होती है, ताकि कोई भी चीज हम कैच कर सके, जैसे हम चलती हुई गाड़ी को रोक सके, और जो हमारा कबड्डी का प्लेयर होता है वो किसी दूसरे को कैच कर सके, उसके हाथों की जो ग्रिप है वो बेटर हो जाए। वो क्या कर लेता है, रब हिज हैंड्स विद सोइल, अपने हाथों को सोइल यानी मिट्टी के साथ रगड़ लेता है। इस तरीके से वो बेटर ग्रिप, तो वो इजिली क्या कर पाता है, दूसरे प्लेयर को कैच कर पाता है। तो ये तो थे सारे जहां हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की जरूरत थी। सो मैंने आपको बताया फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल। फ्रिक्शन क्या है, अनडिजायरेबल है, तो इसीलिए हमें कुछ जगह ऐसी होती है जहां उसको मिनिमाइज करने की भी जरूरत होती है, क्या करने की, रिड्यूस करने की भी जरूरत होती है। अब जहां फ्रिक्शन रिड्यूस होता है उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि डिक्रीजिंग। when in your home, कुछ होम की एक्टिविटी देख लेते हैं। इन योर होम व्हेन यू प्ले ए कैरम बोर्ड गेम, जो आप क्या करते हैं, कैरम बोर्ड का गेम खेलते हैं, यू स्प्रिंकल द फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। आप क्या करते हैं, कैरम बोर्ड के ऊपर फॉर रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस कराने के लिए स्प्रिंकल, स्प्रिंकल यानी कि छिड़कते हैं उसके ऊपर फाइन पाउडर, fine powder on carom board, on कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड के ऊपर कुछ पाउडर डाल देते हैं, ताकि जब आप उनको, वो गोटियां होती हैं उनको इजिली क्या कर सके, मूव करा सके। जब वो इजिली मूव कर जाएगी कोई भी चीज, मैंने आपको बताया था कि दो इरेगुलर चीजें होंगी, सरफेस होंगे, वहां तो फ्रिक्शन होगा, लेकिन जहां सरफेस क्या नहीं होगा, इरेगुलर, जब हमने उसके ऊपर पाउडर डाल दिया तो वो इरेगुलर नहीं रहा, वो सरफेस क्या बन गया, आफ्टर पाउडर वो सरफेस स्मूथ बन गया। जहां हमें नीड है अपने गेम को कंटिन्यू करने की, कि जब हम इस गोटी को क्या करते हैं, किक करते हैं, वो इजिली दूसरे प्लेस तक पहुंच जाती है। पहुंचाने के लिए उसकी जो मूवमेंट होती है वो फास्ट करने के लिए हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की जरूरत पड़ी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब आपके हाउसेस के अंदर या डोर के अंदर, डोर में जब आप क्या करते हैं, या तो ऑयलिंग करते हैं या फिर ग्रीसिंग करते हैं। जनरली हम जो ऑयल लगाते हैं और ग्रीस लगाते हैं वो किस वजह से लगाते हैं, ताकि जो कोई भी हमारा हैंडल बोलते हैं जिसको, ये सारी चीजें हैंडलिंग जो होती है या मूवमेंट जो होती है डोर की, वो इजिली हो सके। ए बाइसाइकिल एंड ए मोटर मैकेनिक यूजेस, क्या करते हैं, बाइसाइकिल और मोटर मैकेनिक जो होते हैं क्या यूज करते हैं, ऑयल और ग्रीस यूज करते हैं, ताकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो मूवमेंट होती है वो बड़ी आसानी से हो जाए। जब मूवमेंट बड़ी आसानी से बिना किसी इरेगुलरिटी के होगी तो वहां क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो फ्रिक्शन क्या हुआ, वहां रिड्यूस हो गया। उसी तरीके से वो क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, जब फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। और जो भी सब्सटेंसेस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। which substances are used for reduce the friction, they are called lubricants, उनको हम lubricants बोलते हैं। तो आपका भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सब्सटेंसेस हमने क्या क्या यूज किए, ऑयल यूज किया, ग्रीस यूज किया, फाइन पाउडर यूज किया, किस चीज के लिए, जो उनके दो ऑब्जेक्ट के बीच की इंटरलॉकिंग है उनको कम करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए, इरेगुलरिटीज को अवॉइड करने के लिए हमने जो सब्सटेंसेस यूज किए हैं। क्योंकि अगर इरेगुलरिटीज रहेंगी तो क्या होगा, वहां फ्रिक्शन लगेगा। बट कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहां हमने फ्रिक्शन लगाया तो बात क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। अगर मान लिया हमने ऑयल या ग्रीस नहीं लगाया तो जो हमारा
डोर की हैंडलिंग होती है वो क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मूव नहीं करेगी तो प्रॉब्लम हमें आएगी। तो वहां फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमने कुछ सब्सटेंसेस का यूज किया, लाइक ऑयल एंड ग्रीस का यूज किया। तो विच सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर रिड्यूस द फ्रिक्शन, दे आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। तो उनको क्या बोला जाएगा, लुब्रिकेंट्स बोला जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये था आपका फ्रिक्शन को कहाँ इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है और कहाँ हमें उसको डिक्रीज करने की जरूरत पड़ती है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका व्हील्स। व्हील्स रिड्यूस्ड फ्रिक्शन। जो व्हील्स होते हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। जब भी आप कोई लगेज कहीं लेके जाते हैं, अगर उसके नीचे व्हील्स नहीं होते लगे होते हैं तो उसको कोई भी एक चाइल्ड क्या नहीं कर सकता, कैरी नहीं कर सकता वन प्लेस टू अनदर प्लेस, नहीं कर सकता। लेकिन जो व्हील्स उसके नीचे लगा दिए जाते हैं उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस्ड होता है। जैसे कि कोई भी पर्सन होता है वो इजिली अपने लगेज को ले जा सकता है। तो ये फ्रिक्शन जो होगा वो रोलिंग फ्रिक्शन होगा, रोल करना किसी चीज का, रोल करके गया है वो, तो रोलिंग जो होती है वो हमारी क्या होती है, स्मॉलर देन स्लाइडिंग। और रोलिंग इज बेटर देन स्लाइडिंग। जो रोलिंग फ्रिक्शन होगा वो कहाँ होगा, व्हेन हम जब व्हील्स पुट कर देते हैं अपनी किसी भी लगेज के बैग के अंदर, कहीं भी जब व्हील्स पुट कर देते हैं तो वहां जो फ्रिक्शन लगेगा उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि स्लाइड करने से, देखो कोई भी चीज अगर ऊपर से स्लाइड करती आती है वो क्या होगी, रोलिंग फ्रिक्शन से बेटर होता है। उसकी एक एक्टिविटी भी हम देख लेते हैं। मान लिया हमने 3 और 4 पेन रखे इस तरीके से किसी बुक के नीचे, एक यहाँ रख दिया एक यहाँ, तो वो क्या करेगी, बुक उसके ऊपर इस तरीके से रोल करना शुरू कर देगी। बुक रोल करते हुए जल्दी जाएगी या फिर स्लाइड करते हुए, ऑब्वियसली रोल करती हुई। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज बेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब कोई भी जब लगेज हम लेके जाते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, व्हील्स पुट कर देते हैं, किस चीज के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो वहां हमने किस चीज का यूज किया, रोल्स का यूज किया, व्हील्स का यूज किया। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्कुलर शेप की बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग का भी यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने पैडल सुना होगा, जो पैडल्स होते हैं यानी कि जो बॉल बिल्कुल हम वैसे खिलौनों के अंदर भी डले हुए आते हैं बिल्कुल रोल की फॉर्म में, रोलिंग की फॉर्म में। तो रेजिस्टेंस ऑफ मोशन, मोशन को जो रेजिस्टेंस करने के लिए हमने क्या यूज किया, वहां फ्रिक्शन यूज किया जो रोलिंग फ्रिक्शन है। अंडरस्टूड। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज द बेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या आता है, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड क्या होते हैं, कॉमन साइंस, साइंस के अंदर हम फ्लूइड्स बोलते हैं गैसेस एंड लिक्विड्स, गैसेस एंड लिक्विड्स को। सो जो हमारी एयर होती है बड़ी थिन होती है, थिन होती है, पतली होती है। तो एयर थिन होती है। अब जो बर्ड्स होते हैं या एरोप्लेन्स होते हैं तो एयर भी क्या करती है, प्रेशराइज करती है, प्रेशर लगाती है। और एयर एक्सर्ट द फ्रिक्शन ऑल्सो, और एयर फ्रिक्शन भी लगाती है। देखो अगर कोई भी हम स्केयर की शेप, जैसे जो एयरप्लेन्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनकी शेप किस तरीके की बनी होती है, कुछ इस तरीके की बनी होती है। यहाँ उनके पंख लगा लो या एरोप्लेन लगा लो। अगर हम इस चीज को स्क्वायर की शेप में अगर एरोप्लेन को हम स्क्वायर की शेप में बना देते हैं तो जब वो एयर के अंदर एंटर करेगा तो वो कभी भी मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि एयर उसको ओपोज कर देगी बिकॉज एयर क्या करती है, प्रेशर लगाती है। आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ा है, एयर एक्सर्ट्स द प्रेशर। बट यही रीजन होता है कि जो बर्ड्स होते हैं और जो एयरप्लेन्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है, ताकि वो क्या कर सकते हैं, इजिली एयर के अंदर मूव कर सकते हैं। तो द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, तो जो फ्लूइड्स ने क्या लगाया, फ्रिक्शन लगाया, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग, तो उसको क्या बोला जाता है, ड्रैग बोला जाता है। सो गैसेस एंड लिक्विड्स आर कॉल्ड फ्लूइड्स इन साइंस, साइंस के अंदर फ्लूइड्स किसको बोला जाता है,
गैसेस और लिक्विड्स को बोला जाता है। उसी तरीके से अब बात हमने ये तो गैसेस की कर ली, गैसेस कहाँ है, एटमॉस्फेयर के अंदर है। जो एयरप्लेन्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर इसी शेप के बने होते हैं ताकि वो एयर के अंदर मूव कर सकते हैं। अब जो शिप और बोट होती है उनकी भी डिफरेंट शेप होती है, बसेस एंड कार्स मोटरसाइकिल इन सब से डिफरेंट शेप होती है बोट एंड शिप्स की। तो वो भी किस लिए होती है, ताकि जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से वो वाटर के अंदर इजीली मूव कर सके। सो द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स शेप। जो फ्रिक्शन होता है गैसेस एंड लिक्विड्स के अंदर वो उन ऑब्जेक्ट की शेप के ऊपर डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, जैसा फ्लूइड उसको फ्रिक्शन देगा। आई बात समझ। तो इस वजह से क्या होता है, फ्लूइड्स के अंदर भी फ्रिक्शन होता है। हमारे जो शिप्स होते हैं, जो एरोप्लेन्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं वो इजिली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड सी यू अगेन।